आवाज देख लीजिए, बराबर है ना? यस मैम। यस। आज हमारे इस मंच पे हम बहुत बढ़िया टॉपिक ले रहे हैं जो मैजिक चेक के बारे में है। अभी तक तो आपने अपना सबका घड़ा भर गया होएगा ग्रैटिट्यूड के साथ में। यस और नो? तो इतना यस। ग्रैटिट्यूड बड़ा है तो यूनिवर्स अभी बोल रहा है आपको मैं भर भर के देने के लिए तैयार हूँ। तथास्तु तथास्तु ऐसे ऐसे करके खड़ा है। और आपको अभी अपनी झोली खोल के बैठनी है। वाह, मेरे पास तो बहुत अबंडेंस में भर भर के खुशियां आ गई है। वाह, ऐसे बोल के आज आपका टॉपिक आपको सुनना है। और आप जो वे से मन से अगर आप सुनते हो तो आप देखो आपको वो झोली भर के ही मिलेगी। तो आज के टॉपिक के साथ हम चलते हैं। जैसे कि मनी इज एनर्जी। तो मनी इज एनर्जी, तो हमारा जो चेक है अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो भी कितना प्यार से हम रखते हैं, कितनी तैयारी से लेके जाते हैं कि वाह ये मैं चेक आज कैश करवाने वाली हूँ या मेरे अकाउंट में मैं डिपॉजिट करने वाली हूँ। तो कितना खुशी से हम जाते हैं, झूम के जाते हैं कि वाह मुझे ये पैसा आया है। तो आज यूनिवर्स आपको इतना बढ़िया पैसा भर भर के देने वाला है। तो आप देखो कि अपने आप को आप कितना तैयार करके रुके हुए हो। आप तैयार हैं ये सब लेने के लिए? तो हाँ बोलिए, मैं तैयार हूँ। तो जब भी आप तैयार होते हैं तो आप देखते हैं कि यूनिवर्स हमेशा तैयार है आपको सब कुछ देने के लिए। तो ये जैसे चेक के ऊपर स्पार्कल्स दिख रही है, ऑलरेडी लक्ष्मी माँ का भी उसमें बोलते हैं ना, वास तो है ही लेकिन उसकी जो ब्लेसिंग है हमें वो भी मिल रही है। तो ये एक टेबल पे ये चेक पड़ा है, बहुत ही प्रेम से बहुत ही शिद्दत से उन्होंने रखा है। ये हमें बता रहे हैं कि आप भी अपना ऐसा चेक बनाओ, आपके जो सपने हैं उससे पूरे हो जाएंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं इस चेक के साथ में। मनी इज एनर्जी, वैसे चेक भी हमारी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को बहुत ही प्रेम से हमें पकड़ना है और उसको बहुत ही प्रेम से उसको अपनी एनर्जी देनी है। ऐसा देखो कि आपको ये सब कुछ मिल चुका है और इससे मुझे सपने मेरे पूरे होने वाले हैं, मैं जो चाहती हूँ ये मैं ले सकती हूँ। ऐसे अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखिए। तो आज का 17वां दिन है मैजिक चेक। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही बोलते हैं ना, जादुई जो चीजें होती है हमारे जीवन में, ये सृष्टि में किसी भी प्रकार के जो संयोग या अनहोनी नहीं होती है, कुछ ना कुछ कारण रहता है उसमें। कुछ भी बोलते हैं ना, होता है ना हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। तो ये कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति जो इच्छा करके घटित न कर दे, यानी जब तक हम तैयार ना हो जाए तब तक वो हमारे साथ वो घटित नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारे विचारों में भी वो बातें चलती रहती है और हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं पैसा आवे पैसा आवे पैसा आवे, लेकिन हमने क्या सोचना है, मुझे ये चीज लेनी है और उसके लिए मुझे लक्ष्मी माँ मुझे धन देवे या मुझे परमात्मा वो धन देवे। तो वो आपको हव में नहीं जाना है, कैसे होगा वो नहीं जाना है। आपने सिर्फ अपने आप को अलाउ करना है और सरेंडर होके उनसे बात बोल देनी है कि मुझे ये चाहिए। जैसे माता पिता को हम बोलते हैं ना, बचपन में बोलते थे मम्मा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ना ये कलर वाली फ्रॉक चाहिए। तो हम थोड़ी बोलते थे मुझे मम्मा पैसे दो, पैसे दो मुझे फ्रॉक लेनी है, ऐसे थोड़ी बोलते थे। हम तो बोलते थे मम्मा मुझे ये फ्रॉक चाहिए। वैसे ही हमने परमात्मा को बोलना है मुझे ये चाहिए, पर उसके लिए मुझे पैसे दो ये भी नहीं बोलना है। मुझे उसके लिए पैसे चाहिए वो भी नहीं बोलना है। सिर्फ परमात्मा को हमने बोलना है मुझे ये चीज चाहिए। तो आप देखो, सरेंडर हो जाओ और आपको देखो कैसे मिलती है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यस अंशु जी। थैंक यू सो मच मैम। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे।
विलियम एस बरोज 1914 से 1997, लेखक और कवि। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और जब आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। तो ये तो हमने पहले ही चैप्टर में समझ लिया, जब भी धन का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने समझ लिया है कि हम कभी भी अगर कोई चीज के लिए अगर हमें अपने आप को केंद्रित करते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे 17 सेकंड के लिए हमने कोई चीज के लिए अगर हमने अट्रैक्ट किया तो वो चीज होती ही होती है। ये तो सृष्टि का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है। वैसे हमने ये भी समझा है कि धन के बारे में अगर हम क्या महसूस कर रहे हैं कि अगर अपने आप में हम अपने को बोलते हैं नहीं मुझे पैसे इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है या मेरे पास कमी है, तो यूनिवर्स वही सुन रहा है, वही आपको समझ रहा है। तो आपकी फीलिंग क्या बोलती है उस वक्त, आपकी फीलिंग को वो फीलिंग के थ्रू आप अट्रैक्ट करते हो। तो आज हमने समझना है कि जैसे ईर्ष्या करते हैं या किसी के बारे में हम निंदा करते हैं या किसी के लिए हमने धन का कुछ बढ़ोतरी देखा, उनके घर में बहुत सारी चीजें देखी कि वाह इनके घर में बहुत पैसा है, अगर हमें उसमें वो चीजों के लिए निराशा आ गई या ईर्ष्या आ गई या कोई चिंता की भाव आ गई या हम डर भी गए कोई चीज के लिए, अरे अभी ये कैसा होगा, हमारे पास तो पर्याप्त धन नहीं है या इनफ मनी नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई सिचुएशन आ गई तो हम घबरा जाते हैं धन के बारे में सोच के। कोई बिल भी आया तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम बहुत डर जाते थे, अभी आजकल तो समझ में आ गया है कि नहीं, वो अमेजिंग सर्विस के लिए हमने उसको बहुत बहुत धन्यवाद किया है। तो जो भी हम निराशाजनक अगर परिस्थिति से हम वो सोच के चलते हैं तो हम वही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। हम जितना चिंतित रहेंगे उतना हमें हमारे धन से दूरी होती जाएगी, यानी हमारे सपने जो है वो कैसे पूरे होंगे। तो हमें भयभीत वाली परिस्थिति नहीं लानी है, निराश नहीं होना है। और किसी के लिए भी हमने दूसरों के घर में अगर खुशियां है, धन बहुत है और बहुत सारे लग्जरीज है, तो उनको देख के हमने खुश होना है। और हमने अपने आप के लिए भी धन्यवाद बोलना है कि एटलीस्ट मेरे पास ये तो है, एटलीस्ट मेरे पास रहने के लिए छत तो है, एटलीस्ट मेरे पास घर में रहने के लिए सुख सुविधाएं तो है। अगर मेरे पास बड़ी कार नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास छोटी i10 तो है। तो उसको हमने खुश रहना है जो चीजें हमारे पास है। यस। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी भी जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज ना कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें
और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। यस, आगे। आप जब तक यस मैम हाँ, बोलिए। आप जब तक उस धन हाँ जी मैम, आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। यस, अभी यहाँ पे ये जो एक ही लाइन में मैं समझा सकती हूँ कि क्या अगर एक मियान रहती है उसमें दो तलवारें रह सकती है क्या? कभी नहीं। तो हमने समझना है, जब भी आपके पास डर है तो कृतज्ञता नहीं है, जब भी आप चिंतित है तो तभी आपके पास कृतज्ञता नहीं है। तो यानी जो दो चीजें अगर आपके पास रह नहीं सकती है, तो क्यों ना मैं पॉजिटिविटी से सिर्फ कृतज्ञता को मैं अपनाऊं। तो ये हमने समझना है, धन के लिए हमेशा कृतज्ञ रहना है। मेरे पास अगर एट प्रेजेंट मेरे पास 100 रुपया है तो मुझे 100 रुपए को भी धन्यवाद करना है, कृतज्ञ होना है। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो 10 रुपए के लिए भी मुझे कृतज्ञ होना है। उसके लिए मुझे चिंतित नहीं रहना है कि अरे मुझे 100 रुपया नहीं है, मुझे 100 रुपया नहीं है। अगर हम चिंतित रहेंगे तो कृतज्ञ नहीं होंगे। ऐसे हमने समझना है कि एक विचार में हमें कौन सा विचार इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ना है। और यहाँ पे जैसे कि इतनी प्यारी बात समझाई गई है, इसको तो मैं हमेशा पकड़ के रखती हूँ कि ये कृतज्ञता का अभ्यास हम हमें सब कुछ देता है। हमारे नकारात्मक विचारों को भी दूर कर देता है, हमेशा हम पॉजिटिविटी में रहते हैं। और विभिन्न तरीकों से हमारे पास पैसे धन ऐसे आते हैं कि हम सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे, वाह कैसे हो गया, ये अचानक कहाँ से आ गया, ये प्रचुरता कहाँ से आ गई, इतना धन का प्रवाह कहाँ से आ गया। जब भी आप कृतज्ञ होते हैं तो आपके पास हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, हमारा आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव लेवल पे काम करता है। तो आप वो ही अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपकी भावनाएं आपको साथ दे रही है, विचार आपके साथ अलाइनमेंट में है, आपके वाणी में जो शब्द है वो भी एकदम पॉजिटिव है। और आपकी फीलिंग क्या है, फीलिंग से आप यूनिवर्स को कनेक्ट हो जाते हो। तो कितना बढ़िया इन्होंने बताया है। तो आगे चलते हुए समझेंगे कि धन के तरीके। यस। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरी सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैंक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यस, आगे। यदि आप किसी यस मैम यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में देता है, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है?
आगे। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। यस। तो कितना बढ़िया है ये हमें बातें समझने के लिए कि देखो हमारे जो पास्ट में, जो अतीत में हमने धन के लिए बहुत ही कृतज्ञ हो गए, और जो भी पास्ट में हमें मिला था उसके लिए बहुत बहुत हमने शुक्रगुजार रहे। माता पिता ने दिया, भाई बहनों ने दिया, मौसी ने, मामा ने, चाचा ने, काका ने, कितने जनों ने जो जो चीजें दी हमने पास्ट में, तो उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हो गए। तो हमारे जो खड्डे थे, अगर कंप्लेन के, जो प्रॉब्लम्स के हम बोलते थे, ब्रेकडाउन्स के, वो तो बढ़ गए हैं अभी। अभी भरते भरते अभी भी हम माता पिता के लिए और भी बोलते हैं, शुक्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी हम कितने और कृतज्ञ होते हैं। उसके साथ में जो फीलिंग्स है, हम 3 नोट भी चला रहे हैं, जो हम 3 मनी सर्कल का नोट चला के हम देते हैं किसी नीडी पर्सन को, तो वो भी हमारे जीवन में एक मनी का एनर्जी एक्सचेंज लेके आता है। यानी हमारे पास वो सर्कल, वो साइकिल चालू रहती है हमेशा। उसके साथ में हमने क्या देखा है कि हमने बिलों के लिए भी हमेशा अभी कृतज्ञ हो गए हैं, और उसमें हमेशा लिखते हैं कि जो भी हम बिल पे कर रहे हैं उसके लिए भुगतान हुआ, या जो बिल पे करने वाले हैं उसके लिए पहले से ही हम कृतज्ञ हो जाते हैं कि वो जो धन है हम लोग देने वाले हैं या आने वाला है, उसके लिए पहले से हम कृतज्ञ हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर वो हमारी सब चीजें क्या करती है, वो वर्तमान समय को और आकर्षित करती है, और हमारा फ्यूचर भी इतना ब्राइट करती है कि हम अगर कहाँ से भी अगर कुछ बोलना चाहे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो हमें डिस्काउंट के नमूने कहाँ से मिल जाता है, या कोई गिफ्ट कर देता है, या कोई हमारी फ्रेंड है ना हमें बुलाती है चाय या कॉफी के लिए या लंच के लिए, तो उन्होंने आके हमारा बिल चुका दिया। और कभी कभी हम कोई चीज ऐसे मन से चाहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो हमने किसी को भले बोला भी नहीं रहेगा, लेकिन वो चीज है ना ऑटोमेटिकली हमारे पास कैसे आ जाती है। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि अचानक, अप्रत्याशित बोलते हैं ना, चेक या को बोलते हैं, कोई तो अचानक मनी है जो जैकपॉट हमें लग जाता है, चाहे डिस्काउंट के नमूने। अगर आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर आपने कोई उस पैसे पे करने के टाइम काउंटर पे आप देखेंगे कि उसमें हमें डिस्काउंट दे देते हैं, अरे और भी इसमें डिस्काउंट है, आपने 10% वहां पे पड़ा था, लेकिन यहाँ पे तो और आपको 10% और है। तो ये क्या है, ये अचानक से करने वाली चीजें हैं। अभी यहाँ पे जैसे कि कोई भी बोलते हैं ना, हम लोग को कहाँ टूर पे जाते हैं, क्या घूमने जाते हैं, तो अचानक हमें कहाँ पे अगर पैसे की जरूरत है, तो मन से हम सिर्फ बोलते हैं कि मुझे ये टूर पे जाना है। तो देखो, फीलिंग हमारी इतनी गहरी है कि वहां से चीजें भी कैसे खुलनी लगती है, और कैसे कोई ना कोई आके बोलता है चलो आपकी टूर के पैसे मैं भरता हूँ। और ऐसे भी हुए हैं, हमारे अभी कितने रिट्रीट हो रहे हैं, तो कितने जन है कि जो खुद तैयार है, लेकिन फिर कोई ना कोई आके बोलता है मैं आपका अमाउंट भर पे करता हूँ, ऐसे भी हो रहे हैं। और अभी इसके बाद अभी इस वक्त मुझे एक बात याद आती है। कल पर 2 दिन पहले मेरी पोती ने अपने पापा को बोला, हालांकि वो चीज मुझे बिल्कुल पता नहीं है, वो दूसरे घर में थे, तो उन्होंने पापा को बोली कि मुझे 3 बुक चाहिए, स्टोरी बुक मुझे पढ़ने के लिए। और हालांकि मुझे पता नहीं है, न ही मेरे बेटे ने मुझे बोला, लेकिन मैं बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन का पावर कितना स्ट्रांग रहता है, आप सुनो। तो मैं गई थी सत्संग में, और सत्संग में हमारे अनाउंसमेंट हुई कि बच्चों के लिए 3 नई पुस्तकें आई है, और वो भी कार्टून के जैसा रहती है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज की बातें रहती है। तो ऐसा अनाउंसमेंट हुई कि 3 बुक आई है, तो आप किसको लेना चाहते हैं तो ले लो। मैंने जाके लिया लिया, और इन लोग, मेरे बच्चे लोग रात को 10, 11, 10:30 बजे आए, तभी मैंने उसको दिया नहीं और बोला भी नहीं, मैंने बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसे है करके।
और रात को उन लोग फिर जल्दी सो गए, मैं हम लोग भी सो गए। फिर सुबह में मैं जैसे ही वो उठी तो उसके हाथ में पहले मैंने 3 पुस्तक दे दी। वो इतना उसकी जो वो इतनी गहराई से ऐसे उठ के उछल के बोली, दादी आपको कैसे पता चला कि मुझे ये कौन सी भी 3 पुस्तकें चाहिए थी? मैंने पापा को कल ही बोला मुझे लाके दो करके। आप पापा ने बोला आपको? मैं बोला नहीं बेटा, पापा ने तो बोला ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं हुई, आप लोग तो वो दूसरे घर में थे, मुझे पता ही नहीं है। तो ये देखो, मैं मेरी पोती को हमेशा बोलती हूँ कि उसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। उस दिन भी 11:11 का टाइम था, मैंने बोला जल्दी से विश कर, जल्दी से विश कर, क्या चाहिए आज तुझे? और मैंने मेरे बच्चों के लिए किया, मेरे दामाद के लिए किया, और उसने अपने लिए किया। और उसने करने के बाद मुझे बोली, इमीडिएटली बोली, दादी मुझे ना मॉनिटर बनना है और भी मुझे स्कूल में शाइन करना है। तो शाम को आती है, बोलती है दादी 2 चीजों की मैं मॉनिटर बन गई। वाह। मैं उसको बोलती हूँ बेटा तेरा ना मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तू हमेशा ना पॉजिटिवली सब बोलती रहे और दूसरों को भी ब्लेस करते रहे, और पापा के लिए भी ब्लेस कर, ऐसा मैं बोलती रहती हूँ उसको। तो ये क्या है, ये क्यों है? क्योंकि ना घर में वातावरण वो है, एनर्जी वो है। तो जो हम लोग, मैं यहाँ पे क्यों बताना चाहती हूँ कि जब भी हम बहुत ही पॉजिटिविटी से वो वाइब्रेशन रखते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, तो देखिए यूनिवर्स भी है ना सुनता है। और यूनिवर्स है ना ऐसा भर भर के देने के लिए तैयार है। और हमें कभी छोटी छोटी चीज भी देता है ना, हमें खुश होना है। और बड़ी चीज दिया तो हम लोग खुश होते ही हैं, लेकिन कोई भी अगर हमारे जैसे कि हम लोग बोलते रहते हैं एक दूसरे को, छोटी छोटी खुशियों में ना खुश रहो, छोटी छोटी खुशियों में दूसरों को भी खुशी दो। तो ऐसे है ना कि जैसे हमें फिर परमात्मा कैसे बड़े बड़े पैकेज दे देता है। जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर के पास भी जाते हैं तो देखो, कुछ ना कुछ हमारे लिए बचत का कुछ ना कुछ हमारे पास निकल आता है। तो इतनी अनगिनत परिस्थितियां होती है कि हमारे पास धन का ना, बोलते हैं ना, इतना खजाना है कि हम उसको, यूनिवर्स बोलता है लूट सको तो लूटो। और हमें कैसा लूटना है? ग्रैटिट्यूड करके, धन्यवाद करके। यस। जिस परिस्थिति ये है ना। हाँ। परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। यस। आप। हाँ। यस। तो यहाँ पे देखो कैसे बताया गया है, हमें हमेशा खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। कोई भी परिस्थिति हो, हमारे पास जितना भी है, अगर उसके लिए हमारी मन की स्थिति अगर पॉजिटिव है, और तो पॉजिटिविटी से हम सब चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे जैसे रोंडाबन हमें बता रही है, जो लेखिका है इस बुक की, मैजिक बुक की, हमें बता रही है उनके पास 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 चीजें, 4 कांटे, बस उतने ही जो चीजें थी उसमें ही वो खुश थी। तो हमेशा वो सोचती थी कि जो भी है मैं उसमें हमेशा खुश रही। तो उन्होंने, उनके पास जो गाड़ी के लिए उन्होंने अगर सोचा और आगे जैसे कि लैपटॉप था, तो उतने में ही वो खुशी से सब काम भी कर रही थी। लेकिन फिर देखो कैसे उनको अचानक से किसी ने कार दे दी, और ड्राइवर के साथ में, और उसको एकदम सब जो अपने बोलते हैं ना, कैसे ऐसा मन पसंद चीजें मिल जाने के बाद हम क्या करते हैं, कैसे खुशी से हम झूमते हैं। तो ये कैसे हुआ वो बता रही है कि कृतज्ञता होने के लिए उसका वो जादू चलने लगा, इसके लिए वो सब चीजें करने लगी, होने लगी। यस। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस, आगे भी पढ़े। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecrettv मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे चेक मिल जाएंगे। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। यस। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। कर लीजिए वो। जब आप ये कदम पूरे यस मैम जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार और बार मैजिक चेक हाथों में ले। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था,
या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं, वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो ये कितना प्लेन सिंपल बताया गया है कि हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हमने पहले से ही जाके देख के आना है कि मुझे ये चीज के लिए कितना पैसा लगेगा। कि समझो मुझे कार चाहिए या कोई अच्छी सी ड्रेस चाहिए या कोई अच्छी सी साड़ी चाहिए, तो उसका पहले आप जाके रेट निकाल के आओ कि मुझे कितना लगेगा, उसमें क्या अमाउंट है। और फिर उसका जो कलर आपने जो भी पसंद किया है, आप चाहिए तो उसका विजन बोर्ड बना सकते हैं। फिर मैजिक चेक आप लीजिए, जो अपने को गूगल सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, यहाँ इस बुक में भी है। वो हम लेके उसके ऊपर हमने अपने नाम लिखना है और एक अपनी राशि जो हम चाहते हैं उतनी लिखनी है। और क्योंकि वो चीज जो मुझे लेनी है उतनी राशि उसमें डालनी है। तो यानी आपको जो चीज चाहिए, एक चीज के लिए हमेशा एक ही चेक लिखें तो बेहतर रहेगा। पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आपको अमाउंट बढ़ा सकते हैं दूसरे चेक बनाते बनाते। और इस चेक को आपने ऐसे रखना है कि जैसे ओरिजिनल जो आप चेक जब भी बैंक में डालने जाते हो ना, कैसे रखते हो, अच्छे से पर्स में रखोगे, उसको फोल्ड नहीं करना है। और मंदिर में रखो अपने घर के, या तो अच्छी तरह से एक अपने इम्पोर्टेंट जगह पे रखो या तिजोरी में रखो। पर जब भी आप उठाएं तो आपको उसको फीलिंग देनी है। इन्होंने बताया बाथरूम के इधर रखो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसी जगह रखो जैसे कि ये मनी एनर्जी है, तो हम उसको पॉजिटिवली उसको हाथ लगावे और उसको हमेशा याद रखें। आप चाहिए तो अपने घर के कोई स्टडी टेबल के आसपास रख सकते हैं, या तो मैजिक रॉक के साथ रख सकते हैं। तो हमने ये इसको हमेशा ऐसे लिखना है जैसे कि मुझे वो चीज मिल चुकी है। उसके पीछे चाहिए तो आप वो फोटो लगाइए, आपको जो चीज के लिए वो धनराशि चाहिए तो आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो कितना बढ़िया सा है ये। हमने ऐसे देखना है कि मानो ये चेक मुझे पास हो गया है और यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है। तो आज का जो जादुई अभ्यास क्रमांक 17 है, उसमें आपने मैजिक चेक के साथ में जैसे 10 नियमतें आप लिखते हैं, हमेशा रोज लिखें। और धन के लिए कृतज्ञ क्यों है, और मुझे वो नियमत के लिए क्यों कृतज्ञ है, दोबारा सूची पढ़ें और लिखें। और उसको अच्छे से आप धन्यवाद 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 करें। तो ये नियमित को ज्यादा से ज्यादा आप कृतज्ञता महसूस करना है। वैसे ही आपने वो चेक लेना है, प्रिंट आउट निकालना है और उसमें जो राशि आप चाहते हैं उसमें लिखो। लेकिन इसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। लिखने के टाइम आप देखना है कि बहुत ही स्वच्छता से लिखना है। और आज की तारीख लिखनी है और अपना नाम लिखिए। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ये बनाएंगे चेक। और मैजिक चेक अपने हाथों में थामे और उसे दिया आप अपने खास तरीके से जो उनको एनर्जी देना है वो देनी है। और जो आप चाहते हैं ऐसे दो, देखिए कि वो आप वो चीज पा चुके हैं। और खुशी महसूस करिए, जितना आप खुश रहते हैं हर एक चीज के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और कृतज्ञ रहिए हमेशा। और हमेशा ये चीजें आप देखो, दो समय पे आपने ये चेक को अपने हाथ में लेना है, पूरे दिन में कभी भी दो समय पे लेना है। और उस तस्वीर को भी देखो, आप विजन बोर्ड में भी देखो, अगर आपने जो विजन बोर्ड बनाया है कि मुझे ये चीज लेनी है। और अगर फोटो के अपने